हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये टॉपिक जो है JKSSP के यूनिट 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज इस टॉपिक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2024 में इस टॉपिक से किस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास सबसे पहले ये देखा गया है, ऑल द पर्सन गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग ड्यूरिंग देयर लाइफ। हर एक इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है और हर एक स्टेज में उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेजर डेवलपमेंट जो यहाँ पर होती हैं वो होती है कॉग्निटिव लेवल पर, मॉरल लेवल पर, साथ ही साथ सोशियो कल्चर लेवल पर। जब हम बात कॉग्निटिव की करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू और सेंसेस के थ्रू। जब हम मॉरल की बात करते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर की बात करते हैं। और जब हम सोशियो कल्चरल की बात करते हैं या सोशियो कल्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कंसर्न आर्ट्स, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी से होता है। इसके साथ साथ आज हम जो मेन डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रूट की साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जब हम फ्रूट की स्टेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो है इसकी स्टेजेस को समझना और इनकी स्टेजेस कैसे डिवाइड है फर्दर स्टेप्स में उनको डिस्कस करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम बात फ्रूट की करते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है, इवन दो फ्रूट स्टेजेस आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन। फ्रूट की स्टेजेस रिलेटेड तो हैं चिल्ड्रन से, बट इन्होंने कभी भी चिल्ड्रन को ट्रीट नहीं किया है, बल्कि इनकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं ट्रबल्ड अडल्ट के साथ डील करती हुई ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन फिर भी 5 स्टेजेस फ्रूट्स ने दी हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो कि है सबसे पहले ओरल, एनल, फेलिक, लिटेंसी एंड जेनेटियल। अब जो बात कर रही थी मैं PYQ की, जो लास्ट टाइम पेपर में आया था वो किस तरह आया था, वहां पर इन ओरल स्टेजेस को, एनल स्टेज को, फेलिक को, लेटेंसी को और जेनेटियल स्टेज, ये जो 5 स्टेजेस हैं इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकली। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उन्होंने 4 ऑप्शंस में बार बार चेंज करके दिया हुआ था और करेक्ट क्रोनोलॉजी को इस क्वेश्चन का टिक करना था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब है माउथ फीडिंग। इस स्टेज के दौरान ये होता है कि माउथ जो है वो प्लेजर पॉइंट होता है बच्चे के लिए। ठीक है, फ्रूट ऐसा मानते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स होता है, इसीलिए उनके अंदर डिजायर होती है मदर की ब्रेस्ट के लिए। चाइल्ड की जो ओरल नीड्स होती हैं अगर वो इन्फेंसी के दौरान पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कुछ नेगेटिव इंस्टिंक्ट या फिर नेगेटिव हैबिट्स भी जो है वो डेवलप हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारे पास नेल बाइटिंग या फिर थंब सकिंग। ये दोनों हैबिट्स उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं अगर वहां पर उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट या बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं ओरल स्टेज के दौरान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम आपको PYQ देखने को मिला क्रोनोलॉजी में, हो सकता है इस बार आपको ये स्टेजेस के साथ साथ उनका एज मैच करने के लिए दे दें, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक स्टेज में मैंने एज मेंशन किया। ओरल स्टेज 0 से हाफ ईयर में है, या फिर आपको ओरल स्टेज क्या होती है, माउथ फीडिंग होती है, इस तरह से भी आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनल स्टेज को। सेकंड स्टेज आती है एनल स्टेज, जो होती है बच्चे की 1 से लेकर 3 इयर्स के बीच में।
यहाँ पर बच्चे को कंट्रोल सिखाया जाता है और टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे जो टॉडलर्स हैं, प्री स्कूलर्स हैं, they begin to experiment with urine and feces. They control the control they learn to excrete over the bodily functions. कैसे कंट्रोल करना है, कैसे bodily functions को excrete करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। Improper resolution of the stage, such as parents toilet training too early, can result in a child that is uptight, overly obsessed with order. अगर प्रॉपरली कोई स्टेज फॉलो नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास फैलिक। फैलिक स्टेज में हमारे पास जो है फॉर द पीरियड ऑफ दिस स्टेज तो प्री स्कूलर्स टेक प्लेजर ऑफ देयर जेनिटल्स, दे बिगैन टू स्ट्रगल विद सेक्सुअल डिजायर्स टुवर्ड्स देयर अपोजिट पेरेंट्स। तो यहाँ पर दो तरह के कॉम्प्लेक्स जनरेट होते हैं, एक आता है ओडिपस, एक आता है इलेक्ट्रा। अब ओडिपस में क्या होता है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो जनरली बॉयज हैं वो अपनी मदर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जबकि जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये फेलिक स्टेज कब से कब तक रहता है, 3 से 6 ईयर्स तक। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये रहती है 6 से 12 ईयर्स के बीच में, और इस ड्यूरेशन के दौरान जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स रहती हैं एंड सबसाइड करती हैं, और चिल्ड्रन बिगेन टू फर्दर डेवलप देयर सुपर ईगो। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सुपर ईगो है वो कौन सी स्टेट में डेवलप होती है, तो वो होती है लेटेंसी स्टेज में। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कंसाइंस यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन बिहेव मॉरली एक्सेप्टेबल वेज, उनको पता चल जाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें गुड बोला जाएगा, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें बैड बोला जाएगा। ठीक है, जैसे वो कोई चीज अगर चुरा रहे हैं तो उनके अंदर एक इंस्टिक्ट आ जाती है कि अगर मैंने कोई चीज चोरी की तो मुझे एक बैड बॉय या बैड गर्ल बोला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मोरली एक्सेप्टेबल वेज को वो अपनाना शुरू कर देते हैं कि उनको अच्छे काम करने हैं, सच बोलना है, इस तरह की हैबिट्स उनके अंदर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जेनेटियल स्टेज की, तो ये कहीं ना कहीं मैच्योर स्टेज आ जाती है, और ये रहती है बच्चों में 12 से 18 ईयर्स के बीच में। एट सम स्टेज इन दिस स्टेज जो यहाँ पे इम्पल्सिस हैं वो इमर्ज होती हैं। अदर स्टेजेस जो है सक्सेसफुली अगर मेट होती हैं तो एडोलसेंट एंगेज इन अ प्रॉपर बिहेवियर विच में लीड टू मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। अगर प्रॉपर 4 स्टेजेस रहेंगी तो यहाँ स्टेज जो है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की तरफ जाती है। आज हमने डिस्कस की फ्रूट की 5 स्टेजेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं इस टॉपिक में। स्टे ट्यून फॉर अदर वीडियोस, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।